अब रायपुर में आईआईएम में मंत्रियों का चिंतन शिविर लगेगा, जहां से 2 दिनों तक चिंतन शिविर का आयोजन होगा। सीएम विष्णुदेव साय और सभी मंत्री इसमें शामिल होंगे। मंत्रियों को गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। चिंतन शिविर 2.0 में विशेषज्ञ ट्रेनिंग देते नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि चिंतन शिविर का आयोजन होने जा रहा है। आईआईएम में मंत्रियों का चिंतन शिविर होगा और आज से 2 दिनों तक चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि जो नए मंत्री इसमें शामिल होंगे उन्हें इस चिंतन शिविर के तहत जानकारी दी जाएगी, शिक्षण दिया जाएगा, वहीं परीक्षण भी जो है वो यहाँ पर इन्हें दिया जाएगा। चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी करिश्मा सोनी जुड़ चुकी हैं। करिश्मा, आईआईएम में मंत्रियों का चिंतन शिविर जिसका आयोजन होने जा रहा है, क्या कुछ इसका उद्देश्य है, किस तरीके से यहाँ पर मंत्रियों को परीक्षण दिया जाएगा? जी बिल्कुल, 2 दिनों तक आईआईएम नवा रायपुर में जो है मंत्रियों की क्लास लगने वाली है और खास तौर पर गुड गवर्नेंस को लेकर के किस तरीके से अपने विभागों में बेहतर तरीके से मंत्री काम कर सकते हैं, उसके लिए जो है ये चिंतन शिविर 2.0 जो है आयोजित किया गया है। इसमें लगातार जो है मंत्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी हम आईआईएम नवा रायपुर के बाहर ही खड़े हैं, जिसमें अभी खाद्य मंत्री दयालदास बघेल जो है अभी अंदर पहुंच चुके हैं और लगातार जो अन्य मंत्री है वो भी अपने निवास से यहाँ के लिए रवाना हो चुके हैं। सुबह 10:30 बजे से जो है चिंतन शिविर 2.0 जो है वो शुरू हो जाएगा और इसके बाद जो है रात के 8 बजे तक जो है ये पूरा चलने वाला है, जिसमें तमाम मंत्रीगण जो है वो शामिल होने वाले। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे और अंदर जो है जब यहाँ पर चिंतन शिविर होगा तो उसमें विभिन्न क्षेत्रों में जो विशेषज्ञ, विभिन्न क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ है वो यहाँ पर मंत्रियों को जो है व्याख्यान देते हुए नजर आएंगे और उसके साथ साथ किस तरीके से जो मंत्री है वो अपने विभाग में बेहतर काम कर सकते हैं, कैसे वो योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन कर सकते हैं, धरातल पर किस तरीके से जनता के सरोकार के लिए काम कर सकते हैं, उन तमाम चीजों पर जो है यहाँ पर ये चिंतन शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें कुछ ही देर बाद जो है ये चिंतन शिविर शुरू हो जाएगा और इसमें तमाम मंत्री जो है वो शामिल होते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे और 10:30 बजे से ये जो चिंतन शिविर 2.0 है वो शुरू हो जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ हैं वो यहाँ पर जो है व्याख्यान देंगे, कैसे जो है सरकार में जो पद पर मंत्री बैठे हैं वो किस तरीके से अपने विभागों को लेकर डीपली इनसाइड अच्छा काम कर सकते हैं, गुड गवर्नेंस को लेकर के जो है बेहतरीन काम हो सकता है, उस पर जो है चर्चा की जाएगी और 2 दिनों तक जो है ये चिंतन शिविर 2.0 चलने वाला है। आज और कल के दिन जो है इसका आयोजन किया गया है, जिसमें आज पहला दिन है और कुछ ही देर में ये शुरू हो जाएगा। मंत्रियों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और खास बात यह है कि पहले भी इस तरीके का आयोजन जो है प्रदेश में हो चुका है, जिसमें पहले आपको बता दें कि विधायकों के लिए जो है ये बनाया गया था, जिसमें तमाम विधायक भी शामिल हुए थे और किस तरीके से वो अपने विधानसभा क्षेत्र में बेहतर काम कर सकते हैं, किस तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर उतार सकते हैं और क्या कुछ बेहतर हो सकता है, उस पर जो है चर्चा की गई थी विधायकों के साथ। लेकिन अब जो है मंत्रियों के साथ भी जो है अब देख सकते हैं कि चर्चा की जाएगी। तमाम मंत्री जो है उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं कि गाड़ियां जो है वो लगातार यहां से गुजर रही है, जो मंत्री हैं वो यहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये जो है कार्यक्रम हो जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पर हम देखेंगे कि जब गुड गवर्नेंस के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी तो मंत्री भी कहीं ना कहीं अपने विभागों को लेकर और ज्यादा जो है स्थिरता से जो है सोचते हुए नजर आएंगे और डीपली इनसाइड किस तरीके से काम किया जाए उस पर जो है वो चिंतन करते हुए नजर आएंगे। और इस पूरे अगर इस आयोजन की बात की जाए तो चिंतन शिविर 2.0 में इस बात की भी चर्चा होगी कि किस तरीके से आप अपने जो खूबियां हैं, खामियां हैं, उसको लेकर के बेहतरीन काम कर सकते हैं, क्योंकि कभी अगर कोई मंत्री बनता है, कोई विधायक बनता है तो एक एम लेकर के सभी चलते हैं, तो उस एम को, उस गोल को किस तरीके से पाया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और कैसे प्रदेश में बेहतर स्तर पर काम हो सकता है, विभागों में और बेहतर काम हो सकता है, उस पर जो है चर्चा की जाएगी। बिल्कुल करिश्मा, देखिए लगातार यहाँ पर किसी भी कार्यक्रम या आयोजन के तहत अगर देखें तो मंत्रियों के द्वारा बयान भी दिए जाते हैं, उस पर भी एक सवाल बड़े यहाँ पर जो है वो खड़े होते नजर आते हैं। कई बार बयानबाजी ऐसी की जाती है जिस पर पार्टी पर ही सवाल खड़े होने लगते हैं, इसे लेकर भी आज क्या कुछ खास चर्चा हो सकती है? जी बिल्कुल, कई बार ऐसा भी होता है कि कई जगहों पर जब मंत्री दौरा करते हुए नजर आते हैं, वहां से लोगों से जब वो जुड़ते हैं तो कई सारे मुद्दों पर उनकी चर्चा होती है, जिसमें वो खुलकर बात करते हैं और कई बार इस तरीके के विवादित बयान भी जो है मंत्रियों द्वारा दिए जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो पार्टी है उसी को थोड़ा सा जो है इमेज डाउन या इंटरनल डैमेज के जो है खतरे बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके की बयानबाजियों को लेकर के भी हो सकता है चर्चा हो कि कैसे समतल तरीके से, बैलेंस्ड तरीके से जो है सरकार में जो है काम करना है,
किस तरीके से चीजों को हैंडल करना है, किस तरीके से सिचुएशंस को हैंडल करना है, जनता की समस्याओं को कैसे सुनना है और उनको किस तरीके से जो है उनका निराकरण करना, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल करिश्मा, देखिए आज एक बड़ा यहाँ पर बड़ी बैठक इसे मानी जा सकती है और मंत्रियों को लेकर जो बड़ा परीक्षण है वो यहाँ पर, जो शिक्षण है वो यहाँ पर दिया जाएगा। देखना होगा कि क्या कुछ यहाँ से चर्चा में निकलकर सामने आता है। तमाम जानकारी के लिए करिश्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद।